हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पॉइंट, दैट इज वर्ब। ठीक है, हमने इससे पहले किया था नाउन, आज हम करेंगे वर्ब। सो वर्ब होता क्या है? वर्ब आर एक्शन डूइंग वर्ड्स, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है वो होते हैं वर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, सना इज प्लेइंग विद हर डॉग, तो प्लेइंग जो है यहाँ पे है वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट इज मदर कुक्स फूड फॉर मायरा, तो कुक्स इज वर्ब। तो इन दोनों चीजों से हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। पहले सेंटेंस में, पहले एग्जाम्पल में हमें ये दिखाई दे रहा है कि सना जो है वो अपने डॉग से खेल रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि मदर ने मायरा के लिए खाना बनाया है। तो दोनों में ही कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और ये जो काम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स, वो होते हैं वर्ब। ठीक है, अब verbs can change depending on subject, tense, mood and voice। इन चारों चीजों पे डिपेंड होके हमारा जो वर्ब है वो चेंज होता है, कहीं पे कैसा और कहीं पे कैसा। ठीक है, अब वो कैसा होगा हम आगे देखेंगे। अब है टाइप्स ऑफ वर्ब। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज रेगुलर वर्ब, सेकंड इरेगुलर वर्ब, थर्ड लिंकिंग वर्ब, फोर्थ ट्रांजिटिव वर्ब, fifth intransitive verb, sixth finite verb and seventh infinite verb। अब regular verb क्या होता है? A verb that's past and past participle is made by adding d or ed। ये ऐसा वर्ब होता है जिसमें सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल डी या ईडी जोड़ के बनते हैं किसी भी बेस वर्ड में। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, बेक, BAKE बेक। तो बेक जो है वो एक बेस फॉर्म है, मतलब एक नॉर्मल वर्ड है। इसका सिंपल पास्ट जो बनेगा वो बनेगा बेक्ड। हमने इसमें ईडी जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, ई तो ऑलरेडी है, डी, बेक्ड। और अगर पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे तो वो भी हमारा हो गया बेक्ड। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है बेग। बेग जो है बेस फॉर्म है, इसका सिंपल पास्ट बना बेग्ड। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर से इसका पास्ट पार्टिसिपल बना बेग्ड। ओके, नाउ इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब जो होते हैं वो होते हैं इफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब इज अदरवाइज देन द रेगुलर वर्ब इट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। मतलब कि जिसमें डी और ईडी ना जुड़े, किसमें? सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में डी ईडी ना जुड़े, बस मतलब पूरा पैटर्न ही वर्ड का चेंज हो जाए, वो है इरेगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल है स्विम। स्विम है बेस फॉर्म, इसका सिंपल पास्ट बना स्वैम एंड पास्ट पार्टिसिपल बना स्वम। नेक्स्ट है टीच। टीच जो है बेस फॉर्म है, इसका सिंपल पास्ट बना टॉट एंड यहाँ पे सिंपल पास्ट नहीं, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी बना टॉट। इसको करेक्ट कर लेना, एक सिंपल पास्ट है और उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल। नाउ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ब दैट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टू वर्ड्स। दो शब्दों के बीच में जो एज अ लिंक हमें दिखाई देते हैं, जोड़ने का है ना, मतलब कि इससे सब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है, तो वो होता है लिंकिंग वर्ब। इट कनेक्ट्स और लिंक्स अ सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव एंड द प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है ही सीम्स हैप्पी, तो ही सीम्स हैप्पी। तो सीम्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है जो ही और हैप्पी को आपस में जोड़ता है। इसी तरीके से शी लुक्स गॉर्जियस, तो शी और गॉर्जियस को आपस में जोड़ता है लुक्स। नेक्स्ट इज द पाई स्मेल्स डिलीशियस, तो द पाई को जोड़ता है डिलीशियस से, लिंकिंग वर्ब है स्मेल्स। अब लिंकिंग वर्ब जो है बहुत सारे तरीके के होते हैं, मैंने लिखे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, देखो इज, एम, आर, वॉज, वर्स, स्मेल, साउंड, लुक्स, अपीयर, सीन, रिमेन, स्टे, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है?
अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ, एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा एक्शन वर्ड जो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा ले, मतलब उसे ऑब्जेक्ट जरूरी चाहिए होता है अपने कंप्लीशन के लिए, ठीक है। इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव बिकॉज इट पासेस एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है शी बेक्ड अ केक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हो गया हमारा शी, वर्ब हो गया बेक्ड और ऑब्जेक्ट हो गया अ केक। तो कहने का मतलब कि अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट इसको जरूरी चाहिए। अगर मैं बोलूं शी बेक्ड व्हाट, कोई आंसर ही नहीं मिला, ठीक है। तो शी बेक्ड अ केक। इसी तरीके से सेकंड है शी रेड, व्हाट डिड शी रेड, शी रेड द नॉवल। थर्ड इज ही मेल्ड, व्हाट, ही मेल्ड द पैकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ट्रांजिटिव होते हैं जिसमें अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीशन, लेकिन इंट्रांजिटिव जो होते हैं जिसको अपने कंप्लीशन के लिए ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो होते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे एग्जाम्पल द बेबी स्माइल्ड। अब स्माइल एक एक्शन है, ठीक है, एक वर्ब है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। द बेबी हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड स्माइल्ड। नेक्स्ट इज द लैम्प वेंट आउट, तो वेंट आउट इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड और ये अपने आप में कंप्लीट है, द लैम्प वेंट आउट। नेक्स्ट द चिल्ड्रन सैट क्वाइटली, बच्चे चुपचाप बैठ गए, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। बस इतना बेसिक सा डिफरेंस है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब में। नेक्स्ट इज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब मीन्स दोज वर्ब व्हिच कैन चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें, वो होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब। इनको हम एक्चुअल वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, या लिमिटेड वर्ब भी बोलते हैं। विच इज द बैकग्राउंड ऑफ द सेंटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंस फॉर्मेशन, मतलब कि जिससे टेंस बनता है सेंटेंस का, ठीक है। तो ये फाइनाइट वर्ब ही होते हैं जिससे सेंटेंस का टेंस हमें पता चलता है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल से यही है कि फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है दोज वर्ब व्हिच कैन चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला ही गोज टू स्कूल डेली, अब वो डेली स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल डेली, तो गोज हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट इज द शॉप ओपन्स शार्पली एट 9 AM, तो शॉप जो है खुलती है शार्प एट 9 AM, तो ओपन हो गया फाइनाइट वर्ब। शी रैन इन द टूर्नामेंट, ran is finite verb. Again, we swam in the river for 3 hours. So here swam is finite verb. Next is infinite verb. इनफाइनाइट को हम नॉन फाइनाइट भी बोलते हैं, कहीं कहीं अगर नॉन फाइनाइट लिखा हो तो गलत नहीं है। इनफाइनाइट इज अनदर नेम ऑफ नॉन फाइनाइट, तो जिसमें ये कौन से वर्ब होते हैं, विच डज नॉट एक्ट एज अ वर्ब इन द सेंटेंस बट इज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करते, होते तो ये इनफाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में ये वर्ब का काम नहीं करते, ये नाउन का काम करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये एडवर्ब का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखो, सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, सेलिंग क्या है, एक एक्शन है, लेकिन यहां पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। नेक्स्ट, द डांसिंग फ्लोर इज शाइनिंग, ठीक है। सो डांसिंग जो है एक वर्ब है, लेकिन यहां पे इट इज नॉट वर्ब, ओके। सो द डांसिंग फ्लोर इज शाइनिंग। च्यूइंग टोबैको इज बैड फॉर हेल्थ, तो च्यू करना भी एक एक्शन है, बट यहां पे वो वर्ब नहीं काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज शी यूज टू बेक केक फॉर ऑर्डर्स, और यहाँ पे बेक भी जो है वो वर्ब नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एक्शन है, और एक्शन डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, और इसीलिए इनको बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। अब देखो,
बेसिकली अगर हम देखते हैं, एक छोटा सा एक समराइज में करूं, ठीक है, तो वर्ब जो होते हैं वो होते हैं एक्शन डूइंग वर्ड्स, और बेसिकली ये 3 तरीके के होते हैं, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब जो हमें एक्शन दिखाए कोई सा भी, जैसे स्विम, डांस, पेडल, रन, वॉक, कोई सा भी एक्शन। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इज, एम, आर, मे, माइट, मस्ट, डज, डिड, शुड, कुड, वुड, जो भी हमारे मोडाल्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं और ये हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, है ना। लिंकिंग वर्ब जो दो चीजों को लिंक करें आपस में, जैसे एम, बीइंग, सीन, आर, बी, बीन, लुक, वी आर, वॉज, ये सारी चीजें जो है कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं और दो चीजें कौन सी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों को आपस में लिंक करते हैं, वो होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब। सो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।